प्रभु के हाथों में देते हैं, प्रार्थना करते हैं। भाई सुरेंद्र, प्रभु आपको आशीष दे। आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। आमीन। आइए, खुदावंद के सामने हमारे सर झुके हुए हैं और हम इस मीटिंग को उसके हाथों में देते हैं। खुदावंद अपने वायदे के अनुसार हमसे पहले हमारे बीच में, हमारी मीटिंग में आ उपस्थित होता है, तो हम अपनी उपस्थिति और इस तमाम वातावरण को उस मालिक के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, हमारा गीत गाना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और हमारी आंखें जो तेरी ओर लगी हुई हैं सच्चे कलाम के लिए, हम तेरे पास आए हैं प्रभु। जो हमारी जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी, आप हमें प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। प्यारे पिता, आसमान और जमीन के मालिक, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं। इस अवसर के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी, जो तूने अपने बच्चों को दिया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्यारे बाप आसमानी तमाम मशक्कतों को और अपने काम को अंजाम देते हुए प्रभु, जब तेरे बच्चे तेरे पास आते हैं प्रभु, तू वचनबद्ध है प्यारे पिता, और तूने कहा है जहां 2 या 3 भी मेरे नाम में इकट्ठा होते मैं वहां हाजिर होता हूँ। प्रभु जी, तेरी उपस्थिति के लिए हृदय से स्वागत करते हैं। तेरे बच्चे भूखे और प्यासे जब तेरे पास आए हैं प्रभु, तब तक तूने उन्हें तृप्त किया है प्यारे पिता, क्योंकि तेरी बातें ही हमारा भोजन है, तेरी बातें ही हमारी जिंदगी है प्यारे पिता, और वो जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी जो कभी नाश नहीं हो सकती। हम इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आए हुए हर एक भाई बहन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता, इनके परिवारों को, इनके खानदानों को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, और हम सब अपने आत्मा प्राण दे तेरे कंट्रोल में देते हैं प्यारे पिता। जैसा तुझे भाए तू हमारे साथ कर प्रभु। आज की स्वर्गीय रोटी तोड़कर तू हमें खिला प्रभु जी, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए प्यारे पिता। तेरा एक एक कलाम ताया हुआ है प्यारे बाप आसमानी, जो कभी फेल नहीं हो सकता प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, जब तेरा सेवक अपना मुंह खोलता है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, उसके होठों को तू वेदी की आग से छू ले प्यारे पिता, ताकि प्यारे बाप आसमानी उसकी एक भी बात कोई अपनी समझ की ना हो प्यारे पिता। जो भी बोले प्रभु यीशु मसीह, वो तुझसे प्रेरणा लेकर प्रभु यीशु मसीह और तेरे दिया हुआ वचन बोले प्रभु, ताकि तेरी कलीसिया, तेरे बच्चे उन्नति पाए प्यारे बाप आसमानी। बेशक हम गिनती में थोड़े हैं प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, फिर भी तूने हमें नहीं छोड़ा प्रभु, तो हमारे बीच में आ उपस्थित होता है। आज प्यारे पिता, सप्ताह के पहले दिन प्यारे पिता, पूरे यूनिवर्स में तेरे बच्चे जहां जहां इकट्ठा हुए प्रभु यीशु मसीह, तेरी उपस्थिति हुई वहां हुई प्यारे पिता। जैसे उन्होंने दिल से तुझे पुकारा प्रभु, तू वहां हाजिर हुआ प्रभु। आज शाम के समय प्रभु हम भी तुझे पुकारते हैं प्यारे पिता, तू हमारे बीच में आ जा, हमारे चंचल मनों का कंट्रोल ले, हमारे आत्मा प्राण देहों का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्यारे पिता, और हमारा प्रस्तुत करना प्रभु यीशु मसीह, आराधना स्तुति करना, गाने गाना, प्रार्थना करना प्रभु, वचन पढ़ना प्रभु, सब तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता। सब बातों में तुझे महिमा मिले प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे पिता तेरी आमद बहुत नजदीक है प्रभु। प्यारे बाप आसमानी, ये संसार हो सकता है तुझे मिस कर जाएगा प्रभु, लेकिन तू चोर की नहीं आ जाएगा प्यारे बाप आसमानी। लेकिन जितने तूने जगत की उत्पत्ति से अपनी महिमा के लिए ठहराए हैं प्रभु, जिनको तू लेने के लिए आने वाला है प्यारे पिता, उनमें से एक भी तेरा बच्चा मिस नहीं करेगा प्यारे पिता। प्यारे बाप आसमानी, क्योंकि तूने पिता से वादा किया कि मैंने जितनों को तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं छोड़ा। प्यारे बाप आसमानी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे एफर्ट्स तो फेल हैं प्रभु जी, लेकिन प्यारे बाप आसमानी हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई है प्यारे पिता। तूने वादा किया है प्रभु, हाथ तूने हमारा पकड़ा है प्रभु, हमने तेरा हाथ नहीं पकड़ा प्रभु। यदि हमने तेरा हाथ पकड़ा होता तो छूट सकता था प्यारे पिता, क्योंकि आंधियां और तूफान और दुनिया के इतने झटके और इतनी टेंशन लगती है प्यारे पिता, हम कभी भी प्यारे पिता इस व्याकुलता में हम छोड़ सकते थे, लेकिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जिसने तो तूने चुन लिया है प्यारे प्रभु, उनका तूने हाथ पकड़ लिया है प्रभु, और उनमें से एक का भी हाथ तू नहीं छोड़ेगा प्यारे पिता। ऐसा तूने हमसे कहा है प्यारे बाप आसमानी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। आज प्यारे बाप आसमानी, जितने बच्चे प्रभु तेरे पास आए हैं प्रभु,
यदि कोई अपने मन में प्यारे प्रभु यीशु मसीह तेरे सामने प्रभु अपनी कुछ जरूरत लेकर आया है प्यारे पिता, कोई घटी और कमी में आया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तो उसकी सुन लेना प्यारे पिता बाप आसमानी, क्योंकि तू हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। हो सकता है प्रभु इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी जरूरत ना रख पाए प्रभु, हम एक दूसरे को ना जान पाए प्यारे पिता, लेकिन सबके मनों को जांचने वाला तू है प्यारे बाप आसमानी। प्यारे पिता तू स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे आत्मा प्राण देहों का रखवाला है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम तेरे पास आए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, ये प्यारे पिता इस जूम मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, इसका टेक चार्ज ले प्रभु यीशु मसीह, कोई भी दुष्ट की देखी अंधे की ताकत यहाँ कार्य ना करे प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे प्यारे बाप आसमानी, और हम में से हर एक को अपनी रूह से भर दे प्यारे पिता। प्रभु हम कमजोर हो सकते हैं प्यारे पिता, हम प्यारे बाप आसमानी हम तेरे पास आए हैं जैसे भी है प्यारे पिता, हमारी आवाजें अच्छी नहीं हो सकती प्यारे पिता, हमारे शब्दों का चयन अच्छा नहीं हो सकता प्यारे पिता, हम कैसे रखते हैं प्रभु वो भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन प्यारे पिता तू हृदय को जानता है प्यारे पिता। ये तेरे बच्चे हैं प्रभु जिनको तूने अपने लहू से खरीदा, ये तेरे पास आए हैं प्यारे पिता उस प्यार को दिखाने के लिए प्यारे पिता जो तूने इनके लिए किया है प्यारे बाप आसमानी। हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह तेरी परिस्थिति कर सके प्यारे पिता। प्रभु तो हमारे बीच में आ जा और इस जूम मीटिंग का टेक चार्ज ले ले प्रभु यीशु मसीह, अपने दास का टेक चार्ज ले ले प्यारे बाप आसमानी, जो भी बातें हो प्रभु उन सब में तुझे महिमा मिले प्यारे पिता। बाप आसमानी जितने तेरे बच्चे प्रभु आज यूनिवर्स में इकट्ठा हुए हैं प्रभु हर एक को तो अपनी आत्मा से भर देना प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हमारे अगुओं के साथ हो प्यारे पिता, विशेषकर भाई मैनुअल को याद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो कि अर्मेनिया गए हैं प्रभु जी, वो भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता, जब वो हमारे पीछे में आते हैं प्रभु उनसे कुशल लेकर आ प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु एक अच्छे समाचार के साथ प्रभु यीशु मसीह हमारे कान प्रभु उस समाचार को सुन सके प्यारे पिता, जो भाई ने वहाँ कार्य किया है प्रभु यीशु मसीह, तेरी आत्मा ने भाई के द्वारा कार्य कराया है प्रभु यीशु मसीह, और उस अच्छे न्यूज को सुनने वाले हो सके प्यारे पिता। भाई को ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह, प्यारे बाप आसमानी गाने बजाने वालों को बड़ी ब्लेस कर प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा उतर आए प्रभु यीशु मसीह, प्यारे बाप आसमानी सब बातें तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्यारे बाप आसमानी हमारी जो भी छोटी सी आराधना है प्रभु यीशु मसीह तुझे कबूल हो प्यारे प्रभु, हमारी जरूरत है तेरे चरणों में पूरी की जाए प्रभु, हम अपनी चिंताओं को तेरे सम्मुख रखते हैं प्यारे पिता, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है कि अपनी तमाम चिंताएं मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। प्यारे बाप आसमानी तेरा धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा प्रभु है जो हमारी चिंताओं को हर लेता है प्यारे पिता, हमें अपनी चिंता नहीं होती लेकिन तू हमारी चिंता करता है प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी हमारी कुप्पियां जो खाली हो गई प्यारे पिता इस संसार में प्रभु यीशु मसीह निगेटिविटी के कारण प्यारे पिता, तो हमारी कुप्पियों को भर दे प्यारे पिता, हमें वो तेल से भर दे प्रभु यीशु मसीह, हमारी बत्तियों को ट्रिम कर दे प्यारे पिता, ताकि जिस दिन तू आए चोर की नाए प्रभु यीशु मसीह प्यारे पिता हम तेरे साथ तैयार पाए जाए प्यारे पिता। प्यारे मेहरबान बाप, हमारी कोई खूबियां और लियाकत नहीं है प्रभु यीशु मसीह, पर हम जैसे भी हैं प्यारे पिता हम तेरे सामने हाजिर हैं प्यारे पिता। बाप आसमानी तू हम पर रहम कर, तेरी रहम की भीख मांगते हुए प्यारे बाप आसमानी इस मीटिंग को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्यारे पिता, तू इसको लीड और गाइड कर प्रभु यीशु मसीह, जैसा तुझे भाई प्रभु यीशु मसीह तू अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर, अपने सेवक को इस्तेमाल कर प्यारे पिता। तेरा अनुग्रह मांगते हुए बाप आसमानी छोटी सी विनती अपने निज उद्धार करता शीघ्र आने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे जलाए नाम में होकर मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे भाई आपको, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि जिस तरह भाई आपने प्रार्थना में कहा है कि हमने प्रभु का हाथ नहीं पकड़ा, प्रभु ने हमारा पकड़ा है, क्योंकि हमारे में इतनी लियाकत नहीं कि हम प्रभु को ढूंढते या चुनते, इसीलिए प्रभु ने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है, और इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुना। प्रभु हमें आशीष दे और इस प्रार्थना के ज़रिए हम सबको बरकत मिले, और प्रभु इस प्रार्थना को अपने घर में कबूल करें। तो अब हमारे पास समय है प्रभु की स्तुति करने का गीतों के ज़रिए, और हम जानते हैं कि प्रभु अपने गीतों के ज़रिए प्रभु का आत्मा खुश होता है, जिस तरह दाऊद ने गीतों के ज़रिए प्रभु के आत्मा को खुश किया और बरकत ली। तो अब समय है गीतों का, और तकरीबन हम सभी के पास गीत होंगे, तो हम बारी बारी स्तुति करेंगे। और भाई लेखराज है हमारे साथ, सिस्टर रूथ है जिनके पास हमेशा गीत होता है और हर बार गाते हैं। प्रभु ने आशीष दे। भाई लेखराज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी भाई जी। जी जी। तो प्रभु आशीष दे भाई लेखराज और सिस्टर रूथ, और रसम भी जो हमारा
बच्चा गीत गाता है, प्रभु उसको भी आशीष दे, क्योंकि लिखा है कि अपने बच्चों को शिक्षा दो ताकि जवानी तक, बुढ़ापे तक ना हिले वो। प्रभु आशीष दे। आप गीत गा सकते हैं भाई। हालेलुया। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की महिमा के लिए हम प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी भेंट चढ़ाइए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। दिन अज दा उसने विखाया है, दिन अज दा उसने विखाया, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਏ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਈਏ, ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਈਏ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲੈਣੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ, ਲੈਣੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਅਸਾਂ ਝੋਲੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਏ, ਮੁੱਠੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੋਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਏ, ਸੋਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਏ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਚ ਹੋ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਉਹਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਰਹੀਏ ਭਰਪੂਰ, ਉਹਦੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਗੀਤ ਗਾਈਏ ਰਹੀਏ ਭਰਪੂਰ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु की जय। आमीन आमीन
हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। और ये जबूर के द्वारा भी प्रभु हमें आशीष बरकत दे। और कोई भी है जो भाई बहन गीत गाना चाहता है? बगीर रसम रसम त्योहार है। Yes. अच्छा, ठीक ठीक। तो रसम ही है हमारा बच्चा, प्रभु पर आशीष दे इस हमारे बच्चे को जो इस उम्र में प्रभु की स्तुति करता है। और लिखा है कि धन्य है जब जवान अपनी जवानी परमेश्वर को देता है। बहुत बार होता है कि जब इंसान बुढ़ापे में जाते हैं और तब प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि धन्य है वो नौजवान जिसने जवानी प्रभु को दी। प्रभु उसकी रक्षा करेगा, उसे आशीष देगा। और रसम आप गीत गा सकते हैं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड बेटा। गॉड ब्लेस यू। आमीन। मैनू तेरे जिहा सोना कोई लभदा नहीं, मेरी नजरां नू होर कोई फबदा ही नहीं। मैनू तेरे जिहा सोना कोई लभदा नहीं, मेरी नजरां नू होर फबदा ही नहीं। जिवें परिंदा आलणे नू तरसदा ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਖੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁੜ ਨਾਲੋਂ ਗੁਲਕੰਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਪਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੱਬਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਿੰਦਾ ਆਲਣੇ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਏ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया, प्रभु आशीष दे रसम को गीत के लिए जो अच्छा गीत गाया है, बहुत अच्छा, प्रभु आशीष दे। और कोई भी भाई बहन है जो गीत गाना चाहता है तो वो गा सकता है।
जी ब्रदर जी, जय मसीह की, जय God मसीह bless you, भाई praise the जोशुआ, Lord. प्रभु आशीष दे और प्रभु आमीन. आपको बहुत सारी आशीष दे इस जन्मदिन के लिए, जो प्रभु ने आपको पूरे साल पिछले संभाल के रखा और नया साल दिखाया। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रचयिता, मनुष्य का रचयिता और हमारे प्राणों का रचयिता, बल्कि बाइबल में लिखा है कि मैं तो सारे प्राणियों के प्राणों का रचयिता हूँ। जितने में प्राण हैं, चाहे जानवर जिंदा हैं, हम इंसान हैं, हमारे प्राणों को प्रभु डिसाइड करता है कि कौन सा हम दिन देखेंगे, कितना दिन देखेंगे। तो प्रभु जब फैसला करता है हमें यहाँ ज़मीन पे रखना है, तो तभी हम एक नया साल देखते हैं, नया जन्मदिन देखते हैं। प्रभु को बाकियों से मतलब नहीं है। जैसे याकूब के समय में प्रभु ने शैतान को बोल दिया था कि तू उसके शरीर को टच कर सकता है, लेकिन उसके प्राणों को नहीं। तो प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के प्राणों को आशीष देता है, उन्हें नया जन्मदिन दिखाता है, हर दिन दिखाता है। तो वो प्रभु के हाथ में हमारे प्राण, और हम शुक्रगुजार हैं प्रभु के कि हम किसी दूसरे तीसरे परमेश्वर को, देवता को नहीं, बल्कि जो सचमुच इन प्राणों का मालिक है, सीधा हम उसी की उपासना करते हैं। तो प्रभु आशीष दे आपके इस नए जन्मदिन के लिए। और भाई आप गीत गा सकते हैं। Thank you brother जी, God bless you. आमीन। तन मन धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। तन मन धन से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान से दो। अगर यीशु को बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, घर यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष तुझको देगा। घर पाप की सेवा करोगे, हरगिज नहीं माफ करेगा। उसके लहू से दिल को धो लो, उसके लहू से दिल को धो लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उधार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, यीशु नाम को अपना कहना,
जैसे कांटों की राह पर चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना, यीशु को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पर चलना और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना, जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, कि तन मन धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, जीती आत्मा का दान उसे दो। आमीन आमीन आमीन। तन मन धन उसे दो। प्रभु आशीष दे। बहुत ही प्यारा गीत है। और जब प्रभु से पूछा गया कि प्रभु हमें सबसे बड़ा हुक्म बता, तो प्रभु ने कहा सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपनी पूरी ताकत से, पूरी जान से, पूरे मन से आमीन। परमेश्वर से प्रेम रख। ये नहीं कि 50%, 80%, 50% इस संसार से प्रेम, 50% प्रभु से प्रेम, 50% धन दौलत से प्रेम। जब हम 99% भी प्रभु को प्रेम करते हैं, 1% भी हम किसी लालच में फंस जाते हैं संसार के, तो वो मूर्ति पूजा होता है। लालच जो है वो पूरा मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर हम 99% भी बहुत अच्छे मसीही हैं, बहुत गीत गाने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, चर्च जाने वाले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1% भी हमने अगर किसी लालच को अंदर जगह दे दी, तो वो प्रभु का वचन पूरा नहीं हुआ कि पूरा तन मन ये पूरी जान मुझे। पूरे का मतलब है 100% बस प्रभु को दे दो। उसने कहा मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, छत चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मुझे पता, मुझे ध्यान है। और अगर तुमने कुछ संसारिक अच्छा किया है, पढ़ाई लिखाई की है, तो मुझे पता है कि मैंने कैसे तुम्हारा रास्ता बनाना है। जिस तरह हम बस प्रभु की सेवा करते रहे और अपना साथ साथ अपना संसारिक जॉब करते रहे, पढ़ाइयाँ करते रहे, प्रभु को पता था कि इनका भविष्य मैंने बेहतर कैसे करना है। हम संसारिक चीज़ें के पीछे नहीं भागे थे, हम सिर्फ प्रभु के पीछे भागते रहे। और प्रभु ने कहा ये तो चीज़ें मैं तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। तो हम गलती क्या कर जाते हैं कि प्रभु को भी मानते हैं, लेकिन हम संसारिक चीज़ें भी अंदर रखनी है। और कुछ तो हम, बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं मुझे, मसीहों के पागल हो रखे हैं इधर आने के लिए, हमने बाहर जाना है। जब 4-6 साल 2 साल एंड टाइम मैसेज में आए हैं, फोकस पूरा नहीं हुआ तो छोड़ के चले गए, बैप्टिज्म भी लिया। तो यानी ये क्या हो गया, एक खुदा भी मान लिया आमीन है, एंड टाइम मैसेज भी मान लिया आमीन है जी, सच्चा है, बिल्कुल है, लेकिन जब फोकस पूरा नहीं हुआ तो चर्च छोड़ दिया। तो प्रभु पहले से ही हृदयों को जानता होता है, उसको पता है कि ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है, उसको सब पता होता है। हमें तो लगता है कि ये इंसान बड़ा एक्साइटेड है, हालेलुया बोल रहा है, बड़ा सरगर्म है। प्रभु शरीरों को नहीं देखता,
प्रभु दिलों को देख लेता है कि इसके अंदर अभी भी 1% कुछ और फोकस रखा हुआ है। तो इतने सारे चर्च बदले, लोग कहते हैं चलो एंड टाइम मैसेज में जाके देख लेते हैं, ये कहते हैं बड़ी सच्चाई है, इनकी दुआएं बड़ी सुनी जाती, हमारा काम यहाँ हो जाएगा। पर साल के बाद होता नहीं है, फिर वापस वहीं घुस जाते हैं, यहाँ से निकले आते हैं। तो प्रभु कहता है कि मुझे पूरे के पूरे चाहिए आप, 50% नहीं चाहिए मुझे आप, 99% भी नहीं चाहिए मुझे आप। जब मेरे पास आना है तो पूरे तरीके से आना, पूरा तन मन जान पूरी मेरी हो फिर आपकी। उसके बाद मुझे पता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसके मुताबिक। याद रखें, लोग लक को मानते हैं, इसलिए बाइबल में लक वर्ड नहीं आया, बाइबल में आया है ब्लेसिंग एंड कर्ज। बाइबल में आया है फ्यूचर। हम लोग कहते हैं हम फ्यूचर नहीं जानते, लेकिन हम वो लोग हैं जो फ्यूचर बनाता है, हम उसे जानते हैं। अब वो लोग सुनते हैं ना, हम नहीं भविष्य कहाँ जानते हैं, किस्मत में क्या। और हम तो भाई उसे जानते हैं जो किस्मतें बनाता है, फ्यूचर बनाता है। तो हम तो बहुत मुबारक लोग हैं जो भविष्य बनाता है। हम तो सीधी उसकी दुआ प्रार्थना अरदास प्रेयर करते हैं। तो वो कहता है ये चीज़ें पीछे लगा दूंगा, बस अपना तन मन सब कुछ मुझको दे दो। इसीलिए जब हमने 1% भी अंदर कुछ रखा होता है तो पवित्र आत्मा अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि पहले से ही हमने संसारिक किसी लालच को अंदर रखा है। जहाँ संसारिक लालच अंदर आया वहाँ पवित्र आत्मा नहीं आएगा, उसे पूरा का पूरा चाहिए। तो प्रभु आशीष दे भाई को इस प्यारे गीत के लिए। और भाई किशन भाई ने मैसेज डाला है कि वो भी प्रभु की महिमा करेंगे गीत के द्वारा। तो भाई किशन, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मैं आप सबको जय मसीह करता हूँ और प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गा रहा हूँ। प्रभु ने जो मुझे स्वर दिए हैं, मुझे गला दिए हैं, प्रभु को पसंद है, इसीलिए मुझे ऐसा गला दिए हैं। मैं जैसा भी गाता हूँ उसको भाता है। आमीन आमीन। क्योंकि उसको मेरा स्वर उसको पसंद है, इसीलिए मेरा स्वर ऐसे ही बनाया है प्रभु ने। आमीन। इसीलिए आप लोग भी उसी रूप में सुने कि प्रभु को भा रहा है, इसलिए मैं गा रहा हूँ। मैं किसी स्वर अच्छा है इसलिए नहीं गा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए गा रहा हूँ कि प्रभु को पसंद है मेरा स्वर। आमीन। प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर गीत गा रहा हूँ मैं एक। यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमी पर, जिसे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जमा को दिया।
आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान को नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु की महिमा हो इस गीत के द्वारा। आमीन आमीन। प्रभु आशीष बरकत दे इस गीत के द्वारा। और काफ़ी समय हो चुका है और हम प्रभु के परमेश्वर के वचन में आज जिस तरह प्रभु अगुवाई करता है तो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। प्रभु हमें आशीष दे आज के वचन के द्वारा। और छोटी सी दुआ करते हैं आज के वचन के लिए। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम आपके बच्चे अपने सरों को झुकाते हुए धन्यवाद की भेंट के साथ आपके पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, हमने आपसे प्रार्थना की इस सभा के लिए और आपके बच्चों ने प्रभु जी अपने गलों को खोल के गीत गाए, आपकी स्तुति की, महिमा की। और हम जानते हैं कि आपने अपने घरों में कबूल किए प्रभु जी इन गीतों को। और प्रभु परमेश्वर, आप हमारे बीच में हैं क्योंकि हम 2-3 से ज़्यादा हैं और आप सच्चे परमेश्वर हैं। जो भी मुंह से आप वादा कर देते हैं उसे खुद पूरा करते हैं, निभाते हैं प्रभु। प्रभु आपका शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे बीच में आने के लिए प्रभु जी। और प्रभु जी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपके पवित्र आत्मा से रचा गया है और हमारे को सिखाने के लिए रचा गया है कि हम अपना जीवन कैसे जिएं। प्रभु, ये पवित्र शास्त्र आपका मन है, आपका माइंड है प्रभु। ये बाइबल प्रभु आपका माइंड है प्रभु जी, कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते, आप हमसे क्या चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम जो लोग आपके बच्चे जहाँ इकट्ठे होते हैं, हम एक दूसरे को मिलने के लिए नहीं इकट्ठे होते, हम आपको मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं। और ना ही प्रभु जी हम एक दूसरे के लिए गीत गाते हैं, हम आपके लिए गीत गाते हैं।
और ना ही हम प्रभु किसी इंसान को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रभु हम आपको सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। हम आपको सुनने आए हैं प्रभु, क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो मनों को तसल्ली देते हैं, शांति देते हैं प्रभु। क्योंकि जब आपका आत्मा और आपका वचन बोला जाता है तो विश्वासियों के मनों को शांति मिलती है, आशीष मिलती है प्रभु। किसी इंसान के बोलों से हमें शांति नहीं मिलती, आपसे शांति है प्रभु जी। आप शांति के राजकुमार हैं, सारी सृष्टि के मालिक आप हैं और आप ही देते हैं हमें प्रभु जी, कोई इंसान नहीं देता प्रभु। हमारे बीच में कोई भाई बहन जो कोई प्रार्थना लेकर आया है, किसी की कोई दुख है, किसी का कोई ज़रूरत प्रभु जी, किसी की कोई मुसीबत है, बीमारी, लाचारी है प्रभु परमेश्वर, आप सभी की प्रार्थनाएं सुनने वाले परमेश्वर हैं। और जो जो बच्चा अपनी ज़रूरतों लेकर बैठा हुआ है प्रभु जी, आप स्वर्ग से कबूल करें। एकमात्र सारी कायनात में सिर्फ आप ही जिंदा हैं, क्योंकि हमारे पास कोई कैलेंडर नहीं, मूर्ति नहीं जो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती। हमारे साथ आप जीवते परमेश्वर हैं, मुर्दों से जिंदा होने वाले प्रभु। और आप जिंदा हैं, प्रार्थनाएं सुनने वाले परमेश्वर हैं। वचन के द्वारा हमें आशीष बरकत देना मांगते हैं सारी सृष्टि के उद्धारकर्ता। और जो कुछ भी मांगा है हमने उस पर ईमान कर लिया है कि हमें आपने दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। और प्रभु जिस तरह प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, प्रभु हमें चलाए। हम पवित्र बाइबल में एक किताब देखते हैं जिसका नाम है भजन संहिता, और इंग्लिश में लिखा होगा साम। संपूर्ण बाइबल जो है, ये परमेश्वर ने फैसला किया कि कौन सी चीज़ जो है वचन वो लिखती रूप में लिखा जाए और परमेश्वर के बच्चों के पास पहुंचे। तो ये परमेश्वर ने फैसला किया कि कौन सी किताब जो है वो बाइबल में ऐड होगी। बाइबल का मतलब ही यही होता है, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कि बहुत सारी किताबों को जब हम इकट्ठा करके एक किताब बना देते हैं उसे बाइबल बोला जाता है, कलेक्शंस ऑफ बुक। तो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने 1500 सालों से मोसेस से लेकर जॉन रेवलेशन तक अलग अलग नबियों के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन लिखवाया, अपना वचन दिया। और प्रभु के नबियों ने प्रभु से वचन सुनकर पाकर उसे लिखा। उसके बाद परमेश्वर ने के पवित्र आत्मा ने ही ये फैसला लिया कि सारे नबियों की किताबों को इकट्ठा किया जाए और बाइबल बने। तो इस तरह हमारे पास परमेश्वर का वचन हमारे पास है, बाइबल। और जो कुछ भी इसमें है वो सारा का सारा परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। किसी भी नबी ने, प्रॉफिट ने अपनी सोच से नहीं लिखा कि उसके मन में कोई ख्याल आया और उसने लिख दिया। ये बाइबल ऐसा नहीं है, पवित्र शास्त्र। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने जो उन्हें लिखवाया उन्होंने लिख दिया। इसीलिए ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का। इसलिए ये नहीं बोला जाता कि ये मूसा का वचन है, जहाँ यूहन्ना का, जहाँ पुलूस का वचन है। इसे ये बोला जाता है ये परमेश्वर का वचन है। उन्होंने लिखा, लिखवाने वाला पवित्र आत्मा।
तो बाइबल में हम एक किताब देखते हैं जिसका नाम है भजन संहिता, बुक ऑफ साम्स, जिसके तकरीबन 150 जो हैं अध्याय हैं, 150। और हम हर अध्याय में देखते हैं बहुत सारी आयतें हैं, 1 से लेकर 150 तक। और परमेश्वर के आत्मा ने और लिखवाया, और इसको लिखने वाला जो है दाऊद है, किंग डेविड। लेकिन आप सोचें, एक इंसान इतनी बड़ी किताब कैसे लिख सकता है, जो कि मैंने बताया 150 के करीब इसके अध्याय हैं, और हर अध्याय में जो है काफ़ी सारी आयतें हैं। और सबसे जो लंबा अध्याय है वो शायद 119 भजन संहिता है, जबूर भी बोल देते हैं पंजाबी में, जिसकी तकरीबन 176 वर्सेस है, 176 वर्सेस है 119 अध्याय की। तो इसी तरह बाकी अध्यायों की भी वर्सेस है, लेकिन सबसे बड़ी 119 की है। टोटल 150 अध्याय हैं इस भजन संहिता की। तो ये एक बहुत बड़ी किताब है भजन संहिता अपने आप में। और इसके अंदर जब आपने पढ़ा है कि कितने अच्छे अच्छे जबूर लिखे हैं, कितने अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं, प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, एक इंसान के लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो इतनी बड़ी किताब लिख दे। और एक इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं है। जब आप भजन संहिता पढ़े भी हुए हैं सभी आप, एक इंसान के लिए कैसे मुमकिन है कि वो इतनी ज़्यादा परमेश्वर की महिमा स्तुति लिखे, इतनी वैरायटी डाले, जिसमें हर चीज़ का निवारण है। दुख के समय में कौन सा जबूर है, सहायता मांगने के समय कौन सा जबूर गाना है, दुख के समय कौन सा जबूर गाना है, खुशी के समय कौन सा जबूर है, जिनमें से हम जानते हैं 91 जबूर और 121 ये बहुत ही मशहूर जबूर है कि जब आप मुश्किल मुसीबतों में होते हैं तो 91 जबूर भी बहुत गाते हैं हम जब मुश्किल मुसीबत में होते हैं। तो हर चीज़ के लिए समाधान इस भजन संहिता में लिखा है। लेकिन वही सवाल आ जाता है कि एक इंसान के लिए कैसे मुमकिन है कि ऐसी चीज़ लिख देना। तो ये इंसानी दिमाग नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने की आत्मा ने दाऊद से लिखवाया। पर दाऊद ने कैसे लिखा? एक दिन में लिखा क्या? एक हफ्ते में लिखा था क्या? एक महीने में लिखा था दाऊद ने ये भजन संहिता? दाऊद ने जो ये भजन लिखे हैं, ये ऐसा नहीं कि उसके बस ऐसे ही दिमाग में आया उसने लिख दिए। दाऊद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस था परमेश्वर के साथ, मुश्किलों में, मुसीबतों में, तंगियों में, पाप में फंसने के बाद फंसना, और परमेश्वर से बरकत मिलना, परमेश्वर की ने दुआ सुनना, ये उसके साथ परमेश्वर के मल्टीपल एक्सपीरियंस थे दाऊद के। और दाऊद क्या था कि जब भी वो किसी पोजीशन स्थिति से निकलता जहाँ उसका तजुर्बा परमेश्वर के साथ होता, तो परमेश्वर के आत्मा से भरकर वो ज़बूर लिखता था, गाता था। जैसे मैं आज थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूंगा कि दाऊद ने ये भजन संहिता कैसे लिखी। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप भजन संहिता 7 पढ़ते हैं,
भजन संहिता 7 पढ़े, है तो सारे के सारे भजन संहिता दाऊद के परमेश्वर के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, लेकिन हम कुछ रेफरेंस लेंगे। अब देखिए भजन संहिता जो 7 आप देख रहे हैं, ये दाऊद ने, ये भजन संहिता 7 का जो टॉपिक है, ये दाऊद को कैसे मिला? दाऊद को, अब दाऊद का जो भी परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस होता था तो परमेश्वर उसे आशीष देता था। दाऊद को परमेश्वर ने मसा किया था, परमेश्वर ने चुना था, तो परमेश्वर दाऊद के जीवन में काम करता था। और जैसे जैसे दाऊद के साथ परमेश्वर काम करता था तो दाऊद परमेश्वर के आत्मा से भरकर प्रभु के लिए गीत गाता था, जबूर गाता था, जो जो लिखे हैं भजन संहिता। अब जो ये 7 वाला आप टॉपिक देखेंगे, ये वो टॉपिक है जब दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा गया था, कि शाऊल चाहता था कि दाऊद को मैं मार दूं। तो शाऊल दाऊद को जब मारना चाहता था, शाऊल दाऊद की जान का प्यासा था और शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा था। और शाऊल उस वक्त राजा था, उसके पास पावर थी, उसके पास सेना थी, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं थी कि एक इजरायली को पकड़ के कत्ल कर देना, उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। एक राजा के लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी एक बंदे को मारना। तो जब दाऊद को पता था कि शाऊल उसको मारना चाहता है, उसके पास पावर है, तो दाऊद ने उस वक्त क्या किया था, परमेश्वर से मदद मांगी कि परमेश्वर मुझे शाऊल से बचा, वो मेरी जान का प्यासा है। तो वो वाली कंडीशन में जब दाऊद ने आत्मा से भरकर प्रार्थना की, जहाँ जबूर गाया, तो ये भजन संहिता 7 का ये वो एक्सपीरियंस है। तो जब इसको पढ़ेंगे आप बाद में पूरा 7 अध्याय, तो आपको पता चल जाएगा कि दाऊद शाऊल से भाग रहा था। शाऊल के पास फौज थी बहुत बड़ी, और दाऊद को पता था कि अब उसे अगर कोई बचा सकता है शाऊल से, तो कोई मिनिस्टर नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई इंसान नहीं बचा सकता किंग राजे से, सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है। तो उस वक्त उस कंडीशन में दाऊद ने आत्मा में भरकर जो प्रभु के लिए हेल्प मांगी गीत के द्वारा, वो भजन संहिता 7 वाला इंसिडेंस है। तो दाऊद ने किस तरह भजन संहिता लिखी है, ये ऐसे हालातों में ऐसे लिखी थी, जब जब परमेश्वर पर उसको कोई हालात परमेश्वर से मदद मांगता या कुछ भी करता, तो वो जो जबूर थे, जो दुआ के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचते थे। तो इसीलिए आप भजन संहिता में देखते हैं कि टॉपिक है, हर एक भजन संहिता का टॉपिक जरूर है कि किस वक्त की प्रार्थना है, किस वक्त का गीत है। जैसे हम 7 की बात कर रहे हैं, ये उस वक्त के हालात हैं जब दाऊद शाऊल से छुप रहा था। अब इसकी स्टार्टिंग के हम कुछ आयतें पढ़ते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी कि कंडीशन क्या है। शाऊल राजा दाऊद को मारना चाहता है और दाऊद के पास परमेश्वर से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब ये कंडीशन आप समझ लें कि उसके पीछे राजा, उसकी फौज लगी हुई है मारने को। तो दाऊद 7 भजन संहिता 7 में उस वक्त आत्मा में भरकर देखिए क्या कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। तो आप समझें कि क्यों
एक ज़बूर और दूसरा ज़बूर और चीज़ के लिए है, तीसरा ज़बूर और चीज़ के लिए है, चौथा ज़बूर और किसी चीज़ के लिए। आगे हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। लेकिन ये ऐसा ही नहीं है दाऊद ने बस वैसे ही लिख दिया, नहीं। अब 7 अध्याय में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि राजा और उसकी फौज सारी मिलकर दाऊद को मारना चाहती है। और देखिए दाऊद ने उस वक्त आत्मा में भरकर क्या कहा, ठीक, कि उसको क्या चाहिए थी, जजमेंट, परमेश्वर की तू न्याय कर, जो शाऊल है वो गलत कर रहा है, मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ तूने मुझको चुना, मसा किया। वो इस बात पर जलन रखने लग गया है, तो वो भी किसी समय मसा ही था शाऊल भी। तो एक भाई खुद मसा था जो दूसरे मसा हुए भाई पर जलन रखने लग गया, ऐसा हुआ। अब दाऊद क्या कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। तो आप समझ गए हालात कि दाऊद मौके पर दाऊद के अंदर से कैसी दुआ निकल रही है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि चारों तरफ राजा और उसकी फौज उसे मारने को ढूंढ रही है। तो दाऊद के अंदर से मौके पर क्या निकली दुआ, कहता है, यहोवा परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। तो इसी से हम भी क्या करते हैं, जब हम भी की मुश्किल मुसीबतों में घिर जाते हैं, अनजाने में लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भजन संहिता वो पढ़ें जी। क्यों? क्योंकि जैसा दाऊद उस हालात में था, हम भी उसी हालात में हैं। तो आप वो वाला दुआ करें जैसे दाऊद ने वो दुआ की थी, परमेश्वर ने दुआ सुनी थी, हमारी भी सुनेगा। जैसे कहते हैं जब शैतान या दुष्ट आत्माएं तंग करती है, भजन संहिता कान में पड़े 91। तो ये रेवलेशन है बाइबल का, ये प्रकाशन है। ऐसे ही नहीं बाइबल में कोई भी किसी ने कुछ लिख दिया। अब देखिए 7 अध्याय में हालात के मुताबिक कौन सी दुआ है, जब एक बिना मतलब के शाऊल जो है, दाऊद ने कुछ नहीं बिगाड़ा दाऊद का, शाऊल का, लेकिन शाऊल उसे मारना चाह रहा है बगैर दुश्मनी, बिना बात पे। तो दाऊद ने मौके पर क्या दुआ की खुदा से, कहता है, यहोवा परमेश्वर, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, क्योंकि ना तो मुझे अब कोई मेरा रिश्तेदार बचा सकता है, ना मिनिस्टर कोई बचा सकता है, ना दोस्त बचा सकता है, देश का राजा ही मुझे मारने पर तुला हुआ है, तो मेरा भरोसा सिर्फ तो तुझ पर है। तो आप देखें कि कैसे हालातों में दाऊद ने कैसी दुआ की। अब देखिए अगली अगली लाइन पढ़ें, फिर आपको जल्दी समझ आ जाएगा। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा। अब देखिए डेविड के पास रेवलेशन, जिस जो जो मुसीबत है उसके अकॉर्डिंग प्रेयर कर रहा है, मिसमैच नहीं ना हो रही। ये तो नहीं है कि गम के वक्त वो खुशी मना रहा है, खुशी के वक्त जो है रो रहा है। दुआएं भी जो हैं वो पता होनी चाहिए हमें कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, हालात क्या है, और कैसी दुआ करनी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है, तुम्हारी बेतुकी जो है मैं वो नहीं सुनूंगा, तुम्हारा शोर। तो दाऊद के हालात क्या थे, वो फंसा हुआ है, उसकी जान पर बनी है, और उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। तो दाऊद उस मौके पर आत्मा की, पवित्र आत्मा के गाइडेंस से उस अकॉर्डिंग प्रेयर कर रहा है, ये मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, आमीन। उसने ये थोड़ी कहा कि मेरा दोस्त है, मित्र है, मिनिस्टर है, कहता कोई भी नहीं है मेरा, मेरा सिर्फ तू है, मेरा तो माँ बाप भी नहीं मेरे पास इस वक्त। और ऊपर से एक दो नहीं, सब मेरा पीछा कर रहे हैं। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा ले और छुटकारा दे, आमीन। दाऊद के जो हालात हैं
वो उसके मुताबिक प्रेयर कर रहा है प्रभु से, बिल्कुल सूटेबल, कि सब लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, परमेश्वर मुझे इनसे बचा ले, छुटकारा दे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर है। आमीन। ऐसा 2 आयत, ऐसा ना हो कि मुझे शेर के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। यदि मेरे हाथ से कोई पाप हुआ है, जब मैंने कोई पाप किया है या कुटिलता का काम किया है, यदि मैंने अपने मेल रखने वालों के साथ बुराई की है, यानी जो मेरे साथ सही हैं मैंने उनके साथ भी अगर मैंने बुराई की है, जब बिना कारण से मैं बैरी को लूटा, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े। कहता अगर परमेश्वर सचमुच मैंने पाप किया, मैंने किसी से अच्छे भाई से बुरा किया, अच्छे खासे भाई बहन जो मेरे साथ सही थे मैंने उनके साथ बुरा किया, तो फिर मुझे वो आके पकड़ लें। अब देखिए दाऊद की प्रार्थना, कहता वो बिना कारण मेरे दुश्मन बने हुए हैं लोग, मुझे बचा ले, मेरा भरोसा तुझ पर है। अब देखिए ये दाऊद प्रार्थना कर रहा है जब शाऊल उसके पीछे पड़ा है मारने को, और ये प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। अब देखिए ऐसी प्रार्थना क्यों परमेश्वर दाऊद को प्रार्थना सुन लेता था, क्यों परमेश्वर कहता दाऊद मनपसंद बंदा है, क्योंकि दाऊद ने इसी तरह परमेश्वर के आत्मा को खुश किया था। तो ये भजन संहिता ऐसे लिखी हुई है, ये दाऊद का पर्सनल एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। वो दाऊद खुद उन हालातों से गुजरता था जो ये भजन संहिता लिखी हुई है। तो अगला मैं एक और अगली उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे भजन संहिता 18 में जाएं आप, भजन संहिता 18। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जब आप देखते हैं दाऊद जो है चारों तरफ दुश्मनों से घिरा है। ये दूसरे सैमुअल 22 और 1 और 51 निकालने की जरूरत नहीं, आप नोट कर सकते हैं। तो जब आप दूसरे सैमुअल 22 में पढ़ते हैं तो वहां दाऊद जो है दुश्मनों से घिर जाता है। तो उस वक्त उसको पता है कि चारों तरफ से मैं दुश्मनों से घिरा हुआ हूं, तो मुझे क्या करना है इस वक्त। तो भजन संहिता 18 जो आप पढ़ते हैं, ये दाऊद ने उस वक्त की आत्मा से दुआ है। तो इसमें देखिए दाऊद प्रभु से मदद मांग रहा है जब वो दुश्मनों से घिर गया था। दूसरा सैमुअल 22 में, हे मेरे परमेश्वर मेरा बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल है, मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरे ऊंचा गढ़ है। तो अब मौके की दुआ से समझ गए होंगे कि दाऊद इस वक्त किस प्रॉब्लम में है। अब वाली प्रॉब्लम क्या है, पहले हमने भजन संहिता 7 पढ़ा, उस वक्त उसकी प्रॉब्लम कुछ और है और उसने उसके अकॉर्डिंग दुआ की। अब 18 में कंडीशन और है, अब दुश्मन एक नहीं है, मल्टीपल है। तो इस वक्त मौके पे वो क्या दुआ कर रहा है आप ये देखें, जब बहुत सारे दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो इसी के साथ 34वीं भजन संहिता 34वीं, ये भी वही है जब दाऊद फिर मुश्किल मुसीबतों में दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो ये भजन संहिता 34 जो है उसके लिए उसने दुआ की हुई है कि प्रभु इस बार भी मुझे बचा, कि दुश्मनों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है।
अब एक उसने दुआ की है भजन संहिता 51। अब जब भजन संहिता आप 51 पढ़ेंगे कुंजा, इसमें आप देखेंगे टॉपिक बिल्कुल अलग है दाऊद की दुआ का। भजन संहिता 7 में हमने पढ़ा जब शाऊल बिना कारण ही दाऊद को मारना चाहता था तो दाऊद उससे छिप रहा था, तो दाऊद ने उस वक्त परमेश्वर से दुआ की। भजन संहिता 7। उसके बाद हमने देखा जब दाऊद दुश्मनों से गिरा तो भजन संहिता 18 में आप उसकी दुआ देखें कि परमेश्वर अब तू ही मुझे बचा सकता है इन दुश्मनों से। लेकिन 51 में जब भजन संहिता पढ़ेंगे यहाँ टॉपिक कुछ अलग है। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि मेरी मदद कर, मुझे बचा दुश्मनों से, या किसी ने बिना कारण मुझसे बैर किया, मैंने तो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बुराई नहीं की। लेकिन भजन संहिता 51 में वो क्या कर रहा है, दाऊद इससे कोई पाप हुआ है जिसकी माफी मांग रहा है। अब भजन संहिता जब खुला होगा अपने 51 आप समझ जाएंगे। यहाँ पर कुछ और तरह की दुआ है दाऊद की। ये माफी मांग रहा है कि प्रभु मैंने जो पाप किया मुझे माफ कर। अब समझ गए ना क्यों भजन संहिता में हर एक दुआ अलग अलग है, हर टॉपिक की दुआ अलग अलग क्यों है भजन संहिता में। अब 51 वाली देखिए ना 7 से मेल खाएगी ना 18 से मेल खाएगी। अब पढ़ लेते हैं, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 51। हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमीन। हम समझ गए होंगे सभी कि यहाँ पर दाऊद की दुआ थोड़ी अलग हो गई। दाऊद कह रहा है परमेश्वर अपनी बड़ी दया के कारण मेरे पापों को मिटा दे। यहाँ नहीं कह रहा दाऊद मेरी दुश्मनों से मदद कर, दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है। तो इसका मतलब दाऊद के पास इतनी विजडम थी कि कौन से हालात है और क्या दुआ करनी है परमेश्वर से। मिसमैच नहीं हो रही, मिसमैच नहीं हो रही। जैसी जैसी कंडीशन है वो वैसी दुआ कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं, हमें जॉब चाहिए, हमारे पास जॉब नहीं है और हम दुआ कर रहे हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे कार दे दे। चाहिए हमें जॉब, जरूरत हमारी जॉब की है। हम दुआ क्या कर रहे हैं, परमेश्वर हमें ना एक कार दे दे। क्या ये दुआ मैच कर रही है? परमेश्वर फिर सुनेगा ऐसी दुआ को कि तूने कार करनी क्या यार, जॉब तो तेरे पास है नहीं, कार में पेट्रोल कैसे डलवाएगा? कि पहले तुझे क्या चाहिए, जॉब। जब जॉब लग जाएगी जॉब से कार आएगी, कार से पेट्रोल आएगा। ये तो सही तरीका हो गया ना। यानी कार मांगने से अच्छा है हम क्या मांगे, परमेश्वर एक अच्छी जॉब दे दे जो सही लगे, जिसकी जरूरत है। आमीन। हम समझ रहे हैं सभी कि हमें पता होना चाहिए होश के साथ कि हम परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं। फिर परमेश्वर ने कहा ना मैं ऐसी दुआएं नहीं सुनूंगा। अब दाऊद यहाँ कह रहा है कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर अपनी बड़ी दया। ये क्यों कह रहा है दाऊद? ये तब हुआ दाऊद से जब दाऊद ने गुनाह कर दिया था
आप सभी जानते हैं दाऊद ने बतशेबा के साथ जब पाप किया था, दाऊद से गुनाह हो गया था, उसने बतशेबा के साथ पाप कर बैठा और परमेश्वर क्या हो गया, इससे नाराज कि तूने पाप किया, ये तूने गलत किया दाऊद। परमेश्वर नाराज हो गया दाऊद से। तो जब दाऊद को पता लगा कि मैंने पाप कर दिया, परमेश्वर नाराज हो गया है, तो अब ये परमेश्वर को क्या मनाने में लगा है दाऊद। दाऊद के पास इतना दिमाग था कि हालात क्या हैं और दुआ कैसी करनी है, कितना दिमाग था। 51 में देखिए आप, दाऊद से हो गया है गुनाह, पाप हो गया है, परमेश्वर नाराज हो गया है, दाऊद परमेश्वर को मनाने में लगा है कि मेरे पापों को माफ कर। क्या दाऊद से परमेश्वर नाराज है? तो दाऊद ये कह रहा है कि प्रभु मुझे दुश्मनों से बचा, मुझको बरकत दे, मुझे आशीष दे। परमेश्वर तो नाराज है उससे, वो ऐसी चीजें मांगेगा परमेश्वर से। ये गलती करते हैं हम विश्वासी, ये गलती करते हैं हम विश्वासी। परमेश्वर नाराज है, परमेश्वर नाराज है, लेकिन उसको पूरी डिमांड की एक चेक लिस्ट पकड़ा दी। परमेश्वर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, घर भी चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए, जॉब भी चाहिए। परमेश्वर नाराज है, वो कोई लेना देना नहीं, परमेश्वर नाराज है। बस परमेश्वर हमें चीजें चाहिए, पहले परमेश्वर को मना तो ले। जब परमेश्वर ही नाराज है तो चीजें क्या मिलेंगी, बरकतें क्या मिलेंगी। तो दाऊद के पास ये दिमाग था, विश्वासी के पास, कि परमेश्वर नाराज है, सारा काम छोड़कर, बाकी सारी चीजें पीछे छोड़कर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को मनाएं। तो 51 में परमेश्वर नाराज हो चुका है दाऊद से, और दाऊद अब बैठ गया है दुआ में परमेश्वर को मनाने। किस तरह मना रहा है दाऊद परमेश्वर को? चले पढ़े। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा पाप दूर कर, और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मैं अपने पापों को जानता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। ठीक है, दाऊद ने अपना पाप माना कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया। उससे पहले वो कह रहा था 18 में, अगर मैंने कोई पाप किया है तो दुश्मन मुझे पकड़ लें। 18 में तो नहीं वो कह रहा कि मैंने पाप किया, इससे पहले तो नहीं कह रहा वो कि मैंने पाप किया। लेकिन जब उसने किया, उसने कबूल किया कि मैंने पाप किया, मान लिया। एक विश्वासी जिद नहीं करता, बहस नहीं करता, एक विश्वासी उसी वक्त कबूल करता है कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूं। तो दाऊद जब नहीं किया था तो उसने परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी उसे, लेकिन जब हुआ तो उसने उसी वक्त अंगीकार किया कि प्रभु मुझसे पाप हो गया है, अब तू मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे धो दे अपनी दया से, अपनी करुणा से। परमेश्वर तरस खा मुझ पर, मेरे पाप माफ कर। यानी दाऊद ने सबसे पहले परमेश्वर को मनाने का काम शुरू किया। और हम लोग क्या करते हैं, अरे नाराज नूरूज देख लेंगे बाद में, पहले हमें हमारी चाहिए संसारिक बरकतें चाहिए। पर दाऊद के पास इतना दिमाग था कि उसको पता लग गया कि अब परमेश्वर नाराज है, मैंने गलती की है कोई। उसको पता भी था क्या किया है, कहता मुझे पता है मैंने पाप किया, और मेरे सामने वो बना रहता है, अपनी दया से दूर कर। तो परमेश्वर ने भाई दुआएं सुनी भी है उसकी। अच्छा, परमेश्वर क्यों सुन लेता था दुआएं?
अब इसने पाप किया, बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन फिर परमेश्वर ने इस पर तरस फिर खा लिया। ऐसा क्या कर देता था ये करता था दाऊद, जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये करता था दाऊद। इसीलिए परमेश्वर इससे खुश था, इसे मनपसंद बंदा कहता था, क्योंकि इसके बाद वो विजडम थी। जब पाप हुआ, घुटने टेक कर बैठ गया माफी मांगने। तो परमेश्वर का तो कानून है ना कि अगर जब जब अब तुम अपने पापों का अंगीकार करोगे, मानोगे, वापस आओगे मेरे पास, मैं तुम्हारे पापों को धो दूंगा। तो दाऊद ने ये 51 में जो दुआ की है, ये उस वक्त की है जब इससे क्या हो गया था, पाप हो गया था, जो कि आप दूसरा शमूएल 11 में पढ़ सकते हैं। दूसरा शमूएल 11 और 12 में ये घटना है कि दाऊद से पाप हो गया है। तो फिर परमेश्वर से दुआ कर रहा है, जो कि भजन संहिता आप 51 में दर्ज है, जिसे आप पढ़ते हैं। तो इसीलिए दाऊद जो भजन संहिता लिखी है ना, ये ऐसे नहीं कि अपने आप उठ के उसने एक दिन में लिख दी, 2 दिन में लिख दी, नहीं। दाऊद के जीवन की जो घटनाएं हैं, परमेश्वर के साथ एक्सपीरियंस है दुआओं प्रार्थनाओं का, वो हम भजन संहिता के रूप में हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद भी बहुत सारे रेफरेंस है कि जब जब वे युद्ध पे गया, दाऊद लड़ाइयों पर गया, दुश्मनों के बीच गया, तब तब उसने कौन कौन सी दुआएं की हैं। ये लंबा चौड़ा रेफरेंस है। 51, 54, 56 में आप यही देखेंगे कि जब जब दाऊद दुश्मनों में गिरा है, युद्ध पे जा रहा है, तो दुआएं कर रहा है, परमेश्वर हमारी मदद कर, सहायता कर, इज़राइल की सहायता कर। मेरे जो इसने जबूर गाया, खुदाबंदा तू सेनाओं का यहोवा है, कि मेरी सेनाओं का परमेश्वर तू ही है, ये जो मेरी फ़ौज है इसका परमेश्वर तू है। ये भी इसने जबूर गाया जो हम गाते हैं, खुदाबंदा तू लश्करां दा खुदा है, पंजाबी जबूर है, वो भी दाऊद का ही जबूर है कि खुदाबंदा तू मेरे लश्करां दा खुदा है। लश्कर होती है फौज। तो दाऊद जब युद्ध में जाता है, तब युद्ध से पहले वो अपनी सारी फौज के साथ दुआ करता था दाऊद कि हे यहोवा, इस फौज का कर्नल, इस फौज का मेजर मैं नहीं हूँ, इस इजरायली फौज का कर्नल, इस इजरायली फौज का कमांडर, इस इजरायली फौज का यहोवा तू है, ये तेरी फौज है, और हमें अब ये युद्ध जिता। तो परमेश्वर दुआ करता था दाऊद, परमेश्वर सुनता था और दाऊद युद्ध जीतता था। पर देखें दाऊद ने किस समय कौन सी दुआ की, उस कंडीशन हालात के मुताबिक दुआ की है दाऊद ने। और दाऊद जब 51 में देखें आप, 51 में ये उस वक्त की घटना है जब शाऊल जो था, ये उसके घर में, दाऊद के घर में मारना चाहता था दाऊद को शाऊल। 51, लेकिन इसका रेफरेंस आप साथ में लिख सकते हैं। पहला शमूएल 19 के 11 में जब शाऊल ने दाऊद को घिरा घर में मारने के लिए, तो दाऊद उस वक्त भी फंसा कि शाऊल उसको मारने को आ गया है, तो वो दुश्मनों से घिर गया दाऊद। तो 59 में वो दुआ कर रहा है परमेश्वर से, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से मुझे बचा, मुझको बुराई करने वालों के हाथों से बचा, और हथियारों से मेरा उद्धार कर। तो 59 में जो आप पढ़ते हैं ना भजन संहिता, ये कब की कंडीशन थी, जब दाऊद द्वारा शाऊल ने इसे घेर लिया था मारने को।
तो उस वक्त दाऊद ने जो मौके पर आत्मा में भरकर जो परमेश्वर से मदद मांगी, दुआ की, वो भजन संहिता 59 में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम अगर देखते हैं भजन संहिता 60, भजन संहिता 60, भजन संहिता 60, तो ये जब परमेश्वर से क्या मांग रहा है, दाऊद मदद मांग रहा है, छुटकारे के लिए परमेश्वर से मदद मांग रहा है। और जब ये जीत भी जाता है, युद्ध जीत जाता है, वो भी आप प्रार्थना भजन संहिता 60 में देखेंगे। एक तो दुश्मनों से छुटकारा मांग रहा है, जब ये लड़ाई जीत जाता है तो वो भजन संहिता 60 में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने जो जीत दिलाई, विक्ट्री दिलाई, उसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। 61 में भी आप यही देखते हैं, जब ये दुश्मनों से सुरक्षा मांग रहा है, तब ये 61 में दुआ दाऊद करता है। जब दाऊद का और शाऊल का एक गुफा में जब मुकाबला होता है आमने सामने, जब दाऊद और शाऊल एक दूसरे से मिलते हैं बाय फेस, पहला शमूएल 22 में की घटना ये, उस वक्त दाऊद ने क्या प्रार्थना की है। 142 जबूर में आप देखें कि अब शाऊल उसके सामने है, यानी दाऊद को शाऊल ने पकड़ लिया। तो दाऊद दुआ कर रहा है, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उसे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रगट करता हूँ। जब मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा था, तब तूने मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। ये उस वक्त की प्रार्थना है जब दाऊद और शाऊल दोनों आमने सामने आ गए, शाऊल ने दाऊद को घेर लिया। तो उस वक्त 142 वाली जो प्रार्थना है ये दाऊद ने की थी। लेकिन जब ये दाऊद, शाऊल मारा जाता है, उसके बाद दाऊद परमेश्वर के आगे दुआएं करता है हर युद्ध के लिए। लड़ाई के वक्त परमेश्वर दाऊद को सारी लड़ाइयाँ जिताता है, सारे युद्ध जिताता है। तो दाऊद जब सारे युद्ध जीत जाता है, लड़ाइयाँ जीत जाता है, इसका राज्य पूरा सेटल हो जाता है, इजराइल जब ये फ्री हो जाता है हर चीज़ से, तब क्या कौन सी दुआ करता है ये? कब कौन सी दुआ की होगी इसने? ये दुआ की होगी, परमेश्वर मुझे छुटकारा दे दुश्मनों से, परमेश्वर मैंने पाप किया, मैंने मेरी को तरस खा। जब ये सारी लड़ाइयाँ जीत गया, दुश्मन इसने ख़त्म कर दिए, शांति से रह रहा है, तब ये प्रार्थना कर रहा है धन्यवाद की। इसलिए लिखा है, तुम में से जो कोई दुखी है वो प्रार्थना करे, अगर खुश है तो स्तुति के गीत गाए। तो 144 में आप जो देखेंगे, इस प्रार्थना के शब्द आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। मेन बात थी कि दाऊद की हर प्रार्थना का सब्जेक्ट क्या था। मेन बात ये है, सब्जेक्ट मिसमैच नहीं थे दाऊद के। दाऊद के पास ऐसी विजडम थी कि जो मौके पे कंडीशन होती थी उसके सब्जेक्ट मिसमैच नहीं थे। अब 144 वाली वो कंडीशन है जब दाऊद बिल्कुल फ्री है। दाऊद देखिए खुश है, दाऊद खुश है, अब आराम में है, फ्री है, ठीक है। दाऊद खुशी से कह रहा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणादायी गढ़ है, ऊंचा स्थान है, छुड़ाने वाला है, वह मेरी ढाल है, वो मेरा शरण स्थान है। वह मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तो
देखिए अब वाली 144 वाली प्रार्थना में आप देखेंगे कि वो खुश है दाऊद, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा है, परमेश्वर की तारीफ कर रहा है, स्तुति कर रहा है, क्योंकि इस वक्त कंडीशन क्या है कि अब वो फ्री है। तो ये है भजन संहिता। भजन संहिता दाऊद का पर्सनल एक्सपीरियंस है परमेश्वर के साथ। जब जब वो किसी जिस हालातों में था, परमेश्वर के आत्मा में भरकर परमेश्वर की दी हुई विजडम से उसने उस कंडीशन के मुताबिक, उस सब्जेक्ट के मुताबिक परमेश्वर से दुआ की। परमेश्वर ने उसकी सारी दुआएं सुनी। जिस जिस सब्जेक्ट को लेकर दाऊद परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसका वो सब्जेक्ट सुना और उसे आशीष दी। तो ये रेवलेशन है भजन संहिता का। अब देखिए कान में सब्जेक्ट देखिए कौन सा होता है, आप बाद में पढ़ लेना 121, उसमें भी और सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब है एक विश्वासी के पास इतनी विजडम होनी चाहिए कि क्या मांग क्या रहा है, वो उसके पास विजडम होनी चाहिए। क्या मांग क्या रहा है, तुम मांगो तो दिया जाएगा, जो कुछ भी ठीक है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ। प्रभु कहता तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं। पढ़ा हम सब ने, तुम मांगते हो पर मिलता नहीं, ये भी लिखा ही है, क्योंकि तुम उसको अपनी ऐश परस्ती में उड़ाना चाहती हो जो मांग रहे हो। लेकिन जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हो तो वह जरूर सुनता है। आमीन। तो विश्वासी के पास विजडम होनी चाहिए कि वो क्या सब्जेक्ट लेके जा रहा है परमेश्वर के सामने। उसका सब्जेक्ट जो है जेन्युइन है, कोई बेतुकी चीज तो नहीं मांग रहा। परमेश्वर नाराज है जी, हमारा जी वीजा नहीं लगता, परमेश्वर नाराज है जी, एंड टाइम मैसेज क्यों छोड़ दिया, वो हमारा काम नहीं हुआ जी, हम तो वापस जिस ट्रिनिटी से आए थे वापस चले गए। गीत जितने मर्जी गा लें, जितनी मर्जी छलांगे लगा लें, जब तक हमारे पास सही रेवलेशन नहीं है, उस रेवलेशन पर पूरी जान पूरी ताकत से आमीन नहीं है। प्रभु कहता करके देखो, ये संसारिक चीजें तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। तो विश्वासी के पास विजडम होनी चाहिए, रेवलेशन होना चाहिए सही, कि वो किस चीज को लेकर परमेश्वर के सामने जा रहा है। तो प्रभु हमें आशीष बरकत दे इस छोटे से संदेश के द्वारा, हम सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। और हम प्रार्थना करते हैं इस जो मीटिंग की क्लोजिंग की। और भाई किशन प्रभु आपको आशीष दे, आप इस क्लोजिंग प्रेयर को कर सकते हैं। आमीन। आमीन। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु प्यारे भाई को, भाई जसविंदर जी को बहुत आशीष बरकत से भरे, प्रकाशन से भरे। भाई ने हमें प्रभु का महान कलाम और महान प्रकाशन बताया। आइए अब हम जब प्रभु की इतने महान वचन सुने हैं तो अब नम्र होकर के, जैसा कि दाऊद भी नम्र होकर के, हलीम होकर के और अपने आप को खाली करके प्रभु से विनती करता था, वैसे ही हम भी नम्र होकर के, दीन होकर के उसके समीप जाएं, जिससे कि हमारी भी दुआ कबूल हो। जैसा दाऊद का दुआ कबूल होता था, इसलिए कबूल होता था, इसलिए कि वो नम्र होकर के जाता था, विनम्र होकर के जाता था, आज्ञाकारी होकर के जाता था। वैसे ही हम भी जाएं। आइए सिरों को झुकाएं और प्रभु के समीप जाएं। आपने जो भी विनती है वो प्रभु में रखें। मैं आपके साथ मैं भी विनती कर रहा हूं, प्रभु हमारे विनतियों को सुनेंगे। सुनने वाले प्रभु है हमारे प्रभु। आइए
जो सुनने वाले प्रभु है उसके समीप जाए हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अत पवित्र परमपिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूं प्रभु, और धन्यवाद के साथ में, धन्यवाद की बेटी के साथ में, इन प्यारे भाई बहनों के साथ में मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद की बेटी के साथ में प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में आपके समीप आते हैं, धन्यवाद की बेटी लेकर के प्रभु। धन्यवाद इसीलिए कि प्रभु आपने हमें ओ प्रभु बीते दिनों से आज का दिन तक हमें सुरक्षित रखे प्रभु, और आज का दिन दिए, और ये संध्या के समय में जी प्रभु आपने हमें एकत्र किया जी प्रभु। बिना आपके प्रेम के, बिना आपके अनुग्रह के, बिना आपके दया के, बिना आपके धार्मिकता के, बिना आपके विश्वस्तता के वो प्रभु ये संभव नहीं था प्रभु। बहुत से लोग प्रभु आज के दिन देखने के लालसा करते हुए, इच्छा करते हुए चल बसे। बहुतों ने आज का दिन देखा भी प्रभु, और आज का दिन देख करके भी प्रभु आपकी उपस्थिति, आपकी वचन सुनने की, वो महान आपकी कलाम सुनने की वो प्रभु कान नहीं पाए प्रभु। वो प्रभु आज का दिन देख करके भी उनकी कदम आपकी समीप, आपकी उपस्थिति में लीड और गाइड नहीं हुआ, क्योंकि वो योग्य नहीं थे प्रभु। ओ प्रभु आप जानते थे प्रभु हम एक दिन नम्र होंगे, इसीलिए प्रभु आपने इस धरती की उत्पत्ति के पहले आपने हमें चुना प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद हो प्रभु आपका, इसीलिए धन्यवाद, इसीलिए कि प्रभु आप अनुग्रही है, आप दयावंत हैं, आप क्षमावंत हैं, इसीलिए तो आपका भय माना जाता है प्रभु। आप दयावान है। ओ प्रभु हम पर दया करना प्रभु, हमारे सारे भूल गलती पाप अपराध को क्षमा करना प्रभु। और आपने हो प्रभु आपके दास के द्वारा आज हमें प्रकाशन दिया प्रभु। ओ प्रभु वचन का समझ दिया प्रभु। हमें समझ होना चाहिए कि हम कौन सी भेटी लेकर के आपके समीप आ रहे हैं, किस परिस्थिति में आपसे बात करने जा रहे हैं। ओ प्रभु वो समझ ना हो तो हमारा बड़बड़ाना कोई उपयोगी नहीं है। हालेलुया प्रभु। ओ प्रभु हमें आप समझ दे प्रभु, और आप ही हमें नम्र बनाए प्रभु और सिखाए। ओ प्रभु दीन बनाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही कहता है नीति वचन में, हो प्रभु नीति वचन 28 में कहता है जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ओ प्रभु दाऊद ने अपने गलती को मान लिया, अपने अपराध को स्वीकार किया और उसने दया पाई। ओ प्रभु हम भी अपने भूल गलती पाप अपराध को स्वीकार करते हैं प्रभु। हम अच्छे नहीं है प्रभु, हमारे काम अच्छे नहीं है, ओ न तो हमारे सोच ही अच्छे है प्रभु, क्योंकि आपका वचन फिर से यशायाह की पुस्तक 55 में कहता है कि तुम्हारे सोच और मेरे सोच में, तुम्हारे विचार और तुम्हारे चाल और मेरे चाल में जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ प्रभु आपके सोच और हमारे सोच में, आपकी चाल और हमारे चाल में जमीन आसमान का फर्क है। ओ प्रभु इसीलिए प्रभु आप हमें आपकी समझ देना, आपकी चाल देना, जिससे कि हम आपकी समझ पा करके, आपकी समझ अनुसार, आपकी चाल जान करके ओ प्रभु उसी चाल अनुसार चलने वाले हो सके, और आपको भाने वाले हो सके, आपको प्रसन्न करने वाले हो सके, आपकी ही महिमा करने वाले हो सके, आपके बलवंत हाथों के नीचे नम्र विनम्र आज्ञाकारी होकर के चलने वाले हो सके, आपके हर एक वचन को आमीन करने वाले हो सके, क्योंकि आपका वचन कहता है मनुष्य सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहेगा, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। हाँ प्रभु हमें एक वचन को लेकर के, एक परिस्थिति को लेकर के हम नहीं चल सकते प्रभु, नहीं जीवित रह सकते प्रभु। सिर्फ अगर एक वचन को, एक प्रकाशन को लेकर के हम चलेंगे तो फिर से हम संस्थाओं में बढ़ जाएंगे। नहीं प्रभु हम आपके हर एक वचन को आमीन करके हर एक वचन अनुसार चलने वाले हो सके, हमें सिखाना प्रभु, आप सहायता मदद करना। ओ प्रभु वचन आपने महान वचन दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपने महान प्रकाशन दिया इसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपके दास को आपने इस्तेमाल किया इसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्यारे भाई को जो कि आपका सेवक है, हमारा प्यारा भाई जसविंदर, उनको आशीष से भर देना प्रभु, और समझ से और प्रकाशन से भर देना, जिससे कि वो भरी पूरी हो सके और हमें वो प्रभु वो लाभान्वित कर सके और हमें तृप्त कर सके। सहायता मदद करना। प्यारा भाई बुजुर्ग की हालत में भाई इमानुएल, ओ प्रभु आपके वचन के लिए, ओ प्रभु अर्मानिया में है प्रभु,
भाई के साथ होना प्रभु, भाई के यात्रा में साथ होना प्रभु, वो प्रभु उनकी वापसी में वो प्रभु सुरक्षित साथ आने में आप सहायता मदद करना जी प्रभु। जिनके रखवाले आप हैं वो प्रभु उनको कोई चिंता नहीं होती, पर आप ये भी चाहते हैं कि हम आपसे मांगे वो प्रभु, इसलिए विनती करते हैं प्रभु, वो प्रभु सहायता मदद करना। वो प्रभु इन सब सुनने वाले प्यारे भाई बहनों को आशीष देना, इनके घराने को आशीष देना प्रभु, और भर देना प्रभु आपके समझ से, आपके वचन से, आपके प्रकाशन से, और विशेष करके आपकी मर्जी को पूरा करने में, आपकी इच्छा मर्जी को पूरा करने में। वो प्रभु वचन फिर से कहता है, सिर्फ सुनने वाले ना बनो, सुन करके वचन पर चलने वाले बनो। अगर हम सिर्फ सुनने वाले होंगे तो हम अपने आप को धोखा देने वाले होंगे। वचन कहता है प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनकर वचन पर चलने वाले हो सके आप सिखाना, सहायता मदद करना। हम नम्र होकर के, विनम्र होकर के, आज्ञाकारी होकर के चलने वाले हो सके आप सहायता मदद करना। हर एक चीजों में आपको ही महिमा मिले प्रभु अनुग्रह करना और हमें सहायता मदद करना, सिखाना प्रभु रहल समय आपके हाथ में सौंपता हूँ। आगामी हमारे प्रोग्राम और प्लान्स आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, जिससे कि वो प्रभु हम सफल हो सके। जब हमारी योजनाएं असफल होती है प्रभु, जब हम अपने योजनाएं, हमारी कल्पनाएं आपके हाथ में सौंपते हैं तो फिर वो आपकी हो जाती है और हम सफल हो जाते हैं प्रभु। अगर आपके आमद में देरी होता है तो फिर से हम एकत्र होकर के फिर आपको ही महिमा कर सके, आपको ही धन्यवाद करने वाले हो सके, आपको न भूलने वाले हो सके प्रभु। जैसा कि हमने शुरुआत में सुना प्रभु कि हम जब तक आपको संपूर्ण मन से, संपूर्ण समझ से, संपूर्ण शक्ति से आपको आराधना नहीं करते, आपकी स्तुति प्रशंसा नहीं करते, आपको धन्यवाद नहीं करते, तब तक आप प्रसन्न नहीं होते जी प्रभु। वो प्रभु होने देना प्रभु कि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण समझ से, संपूर्ण शक्ति से आपको ही भजने वाले, पूजने वाले, आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले हो सके। हर एक चीज में आपको ही महिमा मिल सके, जिससे कि धन्यवाद करते हुए रहल समय आपके हाथ में सौंपते हुए, विशेष करके वो प्रभु हमारे मार्ग को आप, हमारे कदमों को आप लीड कर रहे हैं आपके मार्ग में, जिससे कि हम आपकी योजना में चल सके, आपके वचन में रह करके आपकी इच्छा मर्जी को पूरा कर सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। अगर हमारे बीच में कोई दुख कष्ट में है, बीमारी में है, तो उनको शिफा देने वाले आप है प्रभु, क्योंकि आपने कोर्रा सही, आपका वचन कहता है तेरे कोर्रा के चोट से हम चंगा हुए जी प्रभु। आपने मेरे खातिर, हमारे खातिर आपने कोर्रा सही, वो विश्वास देना कि प्रभु हम उसको इस माप तक पहुंच सके और हम वो प्रभु उस चंगाई को प्राप्त कर सके, सहायता मदद करना। अगर कोई घटी कमी में है तो प्रभु आपका भंडार भरीपूरी वाला भंडार है, रिचेस्ट भंडार है, उससे भरीपूरी कर देना प्रभु, सहायता मदद करना। और जिसको वो प्रभु वचन की समझ की सहायता आवश्यकता है उनको वचन से भर देना प्रभु, सहायता मदद करना। जिनको प्रकाशन की आवश्यकता है उनको प्रकाशन से भर देना। जिनको पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भर देना, सहायता मदद करना। हालेलुया प्रभु। ओ धन्यवाद करता हूँ प्रभु, विशेष करके हमारे विश्वास को बढ़ाना प्रभु, आप धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए विशेष करके प्रार्थना की भेंट मांगता हूँ प्यारे भाई जोशुआ के लिए। ओ प्रभु जिनका आज ओ प्रभु जन्मदिन है प्रभु, भाई को ओ प्रभु आपने उनके जीवन में एक नया साल और थपा है प्रभु। ओ प्रभु क्योंकि आप भाई को और भरना चाहते हैं प्रभु, भाई को और आपके मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते हैं, सहायता मदद करना प्रभु। प्यारे भाई को आशीष से भर देना, उनके घराने को आशीष से भर देना, भाई के कामकाज में आशीष देना प्रभु। विशेष करके भाई को आपके वचन में, आपके समझ में, आपके प्रकाशन में और आपके पवित्र आत्मा से भर करके लीड और गाइड करना प्रभु, जिससे कि वो भाई आपकी महिमा करते हुए, आपकी नाम को बढ़ाई करते हुए, आपको ही धन्यवाद करते हुए आपके आमद में तैयार पाए जाने वाला हो सके। अनुग्रह करना प्रभु, सहायता मदद करना। धन्यवाद करते हुए हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सर्वोच्च मीठी जलाली नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे भाई किशन इस प्रार्थना के लिए। और हमारा प्रार्थना का समय पूरा होता है, हम एक दूसरे को दुआ सलाम कर सकते हैं। आमीन।